नील। हाँ नितिन। एक मिनट मैं वापस करता हूँ लास्ट नील। हाँ नितिन। मुकेश। जितनी चद्दर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। मेरा थोड़ा सा बम्बल हो गया अभी, सुनो। तो मेरा अभी नवा पेशा है क्या? कि मैं फास्ट रीडिंग करता हूँ। अच्छा वाह वाह वाह, क्या फास्ट कट है। आंखें देखो है सुरमई आंखों वाली। क्या लिप्स है, वाह क्या फीचर्स बहुत सॉलिड है आपके। लेकिन आप बहुत टेंशन लेती है, राइट? नहीं नहीं, आप बहुत टेंशन लेती है कि अरे कोई कचरा तो नहीं कर रहा है इंडिया में, हाँ कोई खुले में शौच तो नहीं कर रहा है। करेक्ट। ऐसा टेंशन मत लो विद्या जी, सब ठीक हो जाएगा। चलो हो गया उनका विद्या जी का हो गया। आगे हो गया इनका? हाँ जी मैडम आपका 60 रुपीज हो गया। लेकिन 60 क्यों लेते हैं हर बार आप? मैं 60 से ही शुरू करता हूँ। तो वो आपके दोस्त ने बुलाया नहीं आपको? कौन? ये जिसकी शादी हुई है, एक्चुअली क्या हुआ, नाम मुझे उसका बताओ पहले। वो नील मिटी नीचे का था तो तो बोला हो गया, कोई आया क्या पीछे। अभी नेक्स्ट गॉर्जी जी गॉर्जियस। क्या मैं Can I sit? You can. हाँ अभी क्या है, बैठ गया, उम्र हो गया ना, बैठ गया तो उठने नहीं होता। गौर भी जानती है उनको, किनको? नील नितिन मुकेश को। You do you know me? गौर भी गई थी उसकी शादी में। आप गई थी? हाँ, कार्ड भी आया था, उस पे लिखा हुआ था लड़की का नाम और साथ में बेड्स ऐसे वही। नील नितिन मुकेश। मुझे प्रॉब्लम तो होता है। आपका तो ठीक है, उधर वो क्या बोलते हैं, नी मीटिंग नीतीश गुरु। मेरे को तो उसका वाइफ का टेंशन हो रहा है। वाइफ का नाम फिल्मी नितिन नीतीश आएगा। नहीं, उनके आगे लिखेगा ना मिसेस, आगे उनका नाम। हाँ, और नवा मिसिस अगर सिद्धू जी ने बोला तो मिसिस डैश मी मीटिंग नीतीश गुरु। इतना बड़ा नाम। चलो विदाउट टाइम वेस्टिंग अपना एक पहली बार मैं गौर के चेहरे से गौर से देख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ऑन नेशनल टेलीविजन। वाह क्या फीचर्स है, वाह बड़ी भोली हैं आप। कभी किसी को ना नहीं करती, राइट? है ना? नहीं, मुझे पता है कि उसके बाद आप क्या बोलेंगे, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अग्री ना करूँ। आप कहो है ना, क्या करूँ, मुझे ना कहना नहीं आता, ये इनका डायलॉग है, राइट? क्या मेरे साथ कॉफी पे चलेंगी? मुझे पता ही था ऐसे। ठीक है, कॉफी नहीं तो दूसरा कुछ पीते। बाबू हाँ शराब। क्या अरे देखो उनका गुस्से में जूड़ा लाल हो गया उसका। एक मिनट, इलाजी आया हूँ। मेरे बाबा ने कॉफी पीनी है, मेरे बाबा ने कॉफी पीनी है। चलो संगीत ये लॉन्च हो जाएगा। आपका 90 हो गया, 90। अच्छा कपिल आपसे भी मेरी एक दरखास्त है। आप हुक्म करें। मैं जब यहाँ, मुझे मालूम भी नहीं था कि बेगम जान की टीम यहाँ आएगी। एक दिन मैं दिल्ली गई अपने प्ले को लेकर, तो हमारे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त की जो वाइफ है, उन्हें बिल्कुल सिस्टर लॉ की तरह से, प्रेमलता उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे कहा वो बहुत बीमार है। तो और मैंने उनको देखा तो मैं स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि उनका वज़न जो है वो बिल्कुल इतनी सी हो गई। देन उन्होंने हंस के मुझे कहा, इला मेरा एक काम करना, अगर तुम कभी भी कपिल के शो में जाओ ना, तो इला उनसे कहना कि मुझे सारा शो बहुत पसंद है। So sweet. और मेरी लाइफ में ये जो होप आई है और जो ये 2 पल हंसती हूँ, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बढ़ रही। तो आई वांट प्लीज उनको विश करें। So sweet. प्रेमलता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए।
और जब आप अंदर से अच्छा फील करते हैं, अंदर से खुश फील करते हैं, तो मुझे लगता नहीं कोई भी बीमारी आपका कुछ बिगाड़ सकती है. So God bless you with good health. थैंक यू खुश रहें, स्वस्थ रहें. थैंक यू. बाजी, आपको पता है गौहर जब पिछली बार आई थी तो ये स्विट्जरलैंड में शूटिंग करके आई थी. इस बार ये आई झारखंड में गर्मी में शूट करके. जब आप फिल्म की स्क्रिप्ट सुनती हैं तो आप अपने रोल की वेरिएशन देखती हैं कि वेदर की हिसाब से आप? ऑब्वियसली रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जितने लोग भी सपने देखते हैं, मैं आज बिकॉज आपका शो इतना ज्यादा पॉपुलर है, सारी दुनिया ये शो देखती है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सारे लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं इफ यू जस्ट बिलीव. क्योंकि मेरा ये फिल्म में बेगम जान करने के लिए मैं इतनी ज्यादा लकी फील करती हूँ अपने आप में कि मेरा सपना पूरा हुआ है, क्योंकि मुझे विद्या बालन जी के साथ काम करने का मौका मिला है. और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने बिलीव किया और सृजित सर ने बिलीव किया कि मैं ये रोल कर सकती हूँ. और मुझे खास इनसे एक मैसेज आया था कि गौहर, हम चाहेंगे कि आप ये रोल करें. तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती है. गौहर. रिद्धिमा, आप पहले बैंकर थी, हाँ. तो आपने क्या फिल्म स्टार्स के अकाउंट चेक कर लिए थे? आपको लगा कि बड़ा पैसा कमाते तो आप इसलिए आए इंडस्ट्री में? बैंकर गलती से बन गई मैं. अच्छा, तो बेसिकली आप कहाँ से रिद्धिमा? मेरी मॉम ग्वालियर से हैं. शी इज सिटिंग हियर, शी इज राइट हियर. अरे हाउ आर यू मैम? गुड, बहुत बहुत स्वागत है आपका. ग्वालियर बड़े खूबसूरत शहर से. माय पापा इज फ्रॉम इटावा. तो मैंने अपनी स्कूलिंग की, साइंस पढ़ा. उसके बाद मैथ्स और फिजिक्स बहुत वीक थी. फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा. नहीं तो आपने जब एक्टर ही बनना था, इतना खर्चा क्यों कराया माँ बाप का? है ना? क्यों पढ़ा आपने इंग्लिश लिटरेचर? नहीं, मम्मी चाहती थी मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाऊं, तो डॉक्टर नहीं बनी तो एक्टर बन गई. अच्छा, पहले मुझे लगता था कि मिस इंडिया जब कोई बनता है तो वो इंडिया में ही बनता है. तो आप ऑस्ट्रेलिया में मिस इंडिया कैसे बनी पल्लवी? हाउ? आई मीन, हम लोग इतने मतलब मिस करते हैं इंडिया को. आई थिंक एवरीवन दैट ग्रोज अप आउटसाइड इंडिया हैज दिस फीलिंग कि मैं इंडिया जाऊं, मैं इंडियन बनूं. और मुझे बचपन से ये हमेशा था कि मैं बड़ी होकर एक्ट्रेस बनूंगी इंडिया में, क्योंकि मुझे हिंदी फिल्में पसंद थी, मुझे हिंदी आती थी. मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मैं पैदा हुई हूँ ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी हुई हूँ, पर वहाँ पर मैंने अपना भाषा, डांस, कल्चर सब सीखा है. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ऑस्ट्रेलिया ने मुझे ये दिया है. और ये मौका मुझे मिला है बेगम जान में टू प्ले अ कैरेक्टर दैट्स फ्रॉम होशियारपुर. मैंने बनाया है कि बैक स्टोरी होशियारपुर वाज द गांव ऑफ माय दादी. अच्छा. और मेरी दादी माँ होशियारपुर पंजाब से काफी लोग निकल रहे हैं. हाँ. For me as a girl who watched films in Australia as a 3-year-old, like it's unbelievable to be here. So thank you. अच्छा, फ्लोरा, रवीजा, आप दोनों पहले से फिल्में करती हैं आप, कि आप भी आपकी फर्स्ट फिल्म है? मेरी फर्स्ट फिल्म है. इससे पहले मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी इम्तियाज़ अली के साथ, जिसका कॉन्सेप्ट भी प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड था. तो अच्छा. उसका कुछ मुझे हेल्प मिला इसमें यूटिलाइज करने के लिए, टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट. एंड उस टाइम कैसा था और अब कैसा है वो लाइफ, और लोग कैसे देखते हैं उन्हें. सो आई एम लकी इनफ टू से कि मैंने ऐसे रोल्स किए हैं और ऐसी चीज़ें की हैं जिसमें यू नो आई हैव गॉट टू रियली अंडरस्टैंड पीपल बेटर. कौन आ गया? विद्या. लाल चुन्नी माता की. ये फिर आ गया. यस, फिर आ गए. मैं इसलिए आया हूँ, मेरा आने का पर्पस ये है कि क्या मुझे है? याद आ गया. क्या आपके आने का आने का पर्पस वजह. पर्पस? मुझे याद आया था कि अपन ने पिक्चर किया है विद्या, और लगे रहो मुन्ना भाई. थैंक यू सो मच. आई लव माई कंट्री एंड आई रिस्पेक्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. क्या? you are awesome. You are so good. नील मितिन मुकेश. एक और बार. एक मैं इतना अभी प्रॉपोज किया है मैं, Propose. तो मैं वांट टू से द 3 वर्ड्स. मील नितिन नुते. Thank you. मैं तो गाने वाली थी आपके लिए, नायक नहीं खलनायक है तू. ये पेशेंट से डॉक्टर है वैसे. टू गुड है यार. It's amazing. Superb. और पता है मेरे Bye, ladies. सबसे Thank you. फेवरेट को-स्टार
संजय दत्त है। तो मैं बहुत खुश हो गई आज। अच्छा। उनसे मिलके अरसा हो गया। एंड इफ संजू यू आर वाचिंग दिस, सबसे love फेवरेट you. स्टार। बाबा आप वापस गुलाब लेके आप ही जा रहे हैं। अरे जाओ, आपके लिए लाया था, मैं भूल गया। दिस इज योर्स, थैंक यू, दिस इज ऑल्सो योर्स। थैंक यू। हाँ, बहुत बाबा बाबा आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। थैंक यू, बाय। फ्लोरा, आपका नाम बड़ा खूबसूरत है। मैं पंजाबी हूँ। अच्छा, आप भी पंजाब से हैं? दिल से पंजाबी हूँ। अच्छा। बट मेरा जो नाम है, क्योंकि जब मेरी मामा मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो एक, उस टाइम टीवी नहीं होता था, रेडियो होता था, तो वो एक रेडियो पे प्ले सुन रहे थे ऑफ अ क्रिश्चियन फैमिली ऑफ 3, फादर मदर डॉटर। डॉटर्स नेम वाज फ्लोरा। उनको नाम इतना पसंद आया कि वो डिसाइड था कि मेरी बच्ची हुई तो उसका नाम फ्लोरा रखा जाएगा। ये हमारी यूनिट की माधुरी दीक्षित है। अच्छा, देख लीजिए। तो आप अच्छा डांस करती हैं? क्या बोलूँ? माधुरी जी कोई डायलॉग बताओ, आप ऐसे ही बोल के बताओ। मुझे एक ही आता है। मुझे बड़ी अच्छी लगती है माधुरी जी। एक चुटकी सिंदूर। नहीं, वो तो ये आपने किसका डायलॉग बोल दिया आपने? शी इज माय फियांसी। अरे माधुरी ने दीपिका, मैंने कुछ बताया नहीं एक्चुअली ऑन कैमरा, पर बता देता हूँ। अच्छा, मुबारक। बोलने में क्या जाता है? पुनः आप कुछ कहना चाहती हैं? आप बड़ी प्यारी लग रही हैं वैसे। थैंक यू सो मच। हैं भी आप बहुत खूबसूरत है। कुछ जो आपके, आप भी हिमाचल से हैं? तो पूनम जी, say something nice about me. आई लव यू। So sweet. Thank you, darling. I love you too. पूनम, आप भी पहले टीवी किया आपने? मैंने टीवी में थोड़ा बहुत किया है, मतलब एग्जैक्टली मैंने टीवी नहीं किया है। तो ये आपकी पहली बॉलीवुड फिल्म है? हाँ, ये मेरी पहली फिल्म। मजा आया करके? बहुत मजा आया। Oh God! Oh wow! ये देखिए, हेलो। ये क्या वो कर रही है? अरे इतने सारे आए हुए हैं, एक हल्लो से हो जाएगा क्या? कपूर शर्मा, आपके लिए मैं एक एम्बुलेंस बुलवा दूं? क्यों? नहीं मतलब इतनी सारी ओरिजिनल लड़कियों को देख के आपको तो हार्ट अटैक आ गया होगा। एक बार मैं पहले अपना तारुफ करा देती हूँ। मैं हूँ बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। तुझे अपने ही दम पर रहना पड़ेगा, किसी के दम पे रहेगी उसका दम नहीं निकाल देगी। वैसे मेरे को मानना पड़ेगा, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। जरूर आपने 16 शनिवार रविवार के व्रत रखे होंगे, तब जाके इतनी खूबसूरत लड़कियां आपके घर में आई हैं। 16 सोमवार के होते बम्पर? नहीं, वो तो जिंदगी में लाने के लिए होते हैं, लेकिन शो में लाने के लिए शनिवार रविवार चलेगा। खैर विद्या जी, लेकिन एक चीज है, आपने ना मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी आपको। अच्छा, क्यों? आपने अपनी ये जो फिल्म आ रही है ना, उसमें आपने मेरा स्वैग कॉपी किया है। और आपके लंबे बाल भी। हाँ, लंबे बाल तो कॉपी किए हैं। और आपके फिल्म का पोस्टर देखा मैंने, वहाँ पे आपकी भौएं जुड़ी हुई है ना। क्या जुड़ी है? भौएं। भौएं। आपको 2 टिकटें दूंगी मैं फिल्म के। तो इनको 2 ही लगती हैं? एक टिकट पे आती नहीं है, ये सीट के बीच में जो होता है ना वो निकालना पड़ता है, आर्मरेस्ट। वैसे ईला अरुण जी, मैं ना आपके गाने हमेशा सुनती आई हूँ। रेशम का रूमाल गले में डाल के तू आजा, दरवाजे पे खड़ी हूँ। मैं खाली जानना चाहती हूँ, आप दरवाजे पे क्यों खड़ी हैं? क्योंकि कोई आता नहीं है। नहीं, इतना वेट नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने बहुत साल पहले भी गाना सुना था, तभी भी आप दरवाजे पे खड़ी थी। अभी 3 दिन पहले सुना, तभी भी आप दरवाजे पे ही खड़ी थी। दरवाजा आपको खोलना पड़ेगा, वो आके खड़ा है बाहर रेशम का रूमाल डाल के। बचपन से ना इस गाने के ऊपर रेशम का रुमाल मैं अपने गले पे बांध के क्या डांस किया करती थी। झूठ बोलती है इला जी, गला तो है नहीं, कहाँ है? साथ में कैरी किया करो। लेकिन ओ पल्लवी, शारदा जी, मैं एक्चुअली एक और लड़के को जानती हूँ। इस नेम इज कीकू शारदा। वाह, मैं बता रही हूँ, क्या कमाल का लड़का है ना वो। फिलहाल तो वो लड़की है ना। वो क्या है, उसका एक प्रोड्यूसर है, लालची प्रोड्यूसर। उसकी वजह से ना मजबूरी में उसे कभी कभी लड़की बनना पड़ता है। छोड़ क्यों नहीं देती उस प्रोड्यूसर को? क्योंकि लड़का भी थोड़ा सा लालची है। बम्पर, तो क्यों फालतू में तंग करती है? हमारे मेहमान आए, क्यों ऐसे? तो मैं खाली बताना चाह रही थी कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी आज बहुत सैड है। क्या है कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है,
और आपको तो पता है कि उनकी पत्नी ना एक ज़माने पहले ही उन्हें छोड़ के जा चुकी है, अब अकेले वेडिंग एनिवर्सरी कैसे मनाएं? तो बड़ा अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं वो। तो मैं बस चाहती हूँ कि उनको यहाँ बुला लेती हूँ, आप उनको थोड़ा चीयर अप कर देंगी? ठीक है, हाँ प्लीज। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, डरना नहीं है, आपके लिए कर। डॉक्टर साहब आइए, बैठिए, इधर बैठ के बात करिए। आइए आइए आइए। क्या गाना गाया आपने, आपको पता है? Thank दिल you. ही टूट गया। आपने जैसा गाया ना, लोग आपका मुंह तोड़ के जाएंगे, पता है? मेरा मुंह सिग्नल है जो लोग तोड़ के जाएंगे, हैं? एक मिनट रुको यार, एक मिनट। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर। कौन सा मार्च में आपका हैप्पी न्यू ईयर आता है? जिसकी एनिवर्सरी पे उसकी बीवी ना हो साथ, तो उसके हाथों है हैप्पी न्यू ईयर ना सिद्धू साहब? हाँ जी, मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले 29 नहीं 30 नहीं 31 कितने नहीं 32 सालों से नहीं 33 सालों से, ठीक है वो समझ गए। 34 सालों से मैं अकेले 32 नहीं 32 सालों से होता है। अकेले हनीमून मना रहा आपके मुंह में स्पेलिंग फंसे हुए, लाओ झाड़ दूं। 32 सालों से। 18 नहीं 37 मैं काम करती हूँ, आपने लगता है थोड़ी ज्यादा पी ली है, मैं आप उतारने के लिए। तेरे बाप की पिया। हम कमाता है पीता है, 80 रुपए का पौआ पीता है। पिएगा, मेरा एनिवर्सरी है, मैं क्यों नहीं पिएगा? एक काम करती हूँ, आपने बहुत ज्यादा पी है, मैं आपकी उतारने के लिए सीढ़ी लेके आती हूँ। सीढ़ी क्यों भाई? नहीं, सीढ़ी से चढ़ाया जा सकता है तो उतारा भी तो जा सकता है। सेम थिंग। सिर्फ तू ही है जिंदगी में, तू मेरा भाई है यार। तू नहीं होती तो मेरा क्या होता बम्बो? हाँ मैं समझ रही हूँ। अच्छा वो मैं तेरे को सैलरी नहीं देता, वरना तू कब की नौकरी छोड़ के चली जाती। अच्छा फिर जब तू सीडी लेके आएगी ना, तो उसमें डिक्चिक डिक्चिक को अच्छे गाने हो वो लेके आना, ठीक है? क्या ला रही हूँ मैं, अभी लाती हूँ। विद्या जी, नमस्ते। इला जी, आपको पता मेरे साथ बहुत अजीब हो गया। मेरी शादी हुई और मेरी बीवी भाग गई। आजकल मैं बिल्कुल सिंगल हूँ गौहर। अगर आपके पास नहीं है कोई शौहर तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। सिद्धू साहब मैं बहुत उदास है, बट एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्क बनते हैं, वो मैं पूरे करूँगा। फर्क नहीं, फर्ज। एनीवे, तो मैं एज ए डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करना चाहूँगा। टेस्ट? यस, आप ग्रुप में बैठे हुए हैं एंड आई वुड लाइक टू डू योर ब्लड टेस्ट। सब लोग बोलिए ब्लड। ब्लड। इकट्ठे ब्लड। जोर से बोलो, प्यार से बोलो, आवाज नहीं आई, प्यार से बोलो, आवाज नहीं आई। वेरी नाइस। आपका ब्लड ग्रुप जो है वो बहुत पॉजिटिव। देखिए सिद्धू साहब, मेडिकल साइंस कितनी एडवांस हो गई, ऐसे टेस्ट हो जाते हैं आजकल, पता ही नहीं चलता। एनीवे, अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करना चाहूँगा एक सेकंड में आपसे। मेरी वाइफ मेरे को ना, तेरे को ज्यादा दुख हो रहा है? मेरी लाइफ बहुत खराब हो गई है। मेरे दोस्त सिद्धू साहब मेरे से पूछते हैं कि कब आएगी तुम्हारी वाइफ? मेरे को नहीं पता। ठीक है, आप रोइए। कहाँ दुख कर रहे हो? डॉक्टर साहब आप रोइएगा नहीं,
आपकी बीवी चली गई, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए। नहीं कोई बात नहीं है, हाँ रोने की क्या, थोड़ा हाँ। दुपट्टा खा लो। नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, बेचारे दुखी हैं। हम आपको तैयार करते हैं ताकि आपके लिए हम अच्छी सी एक डेट सेट करें, ठीक है? ठीक है। गौर ने Okay, कहा देनी डेट से। आप इधर बैठिए बीच में बिल्कुल, और हम आपको तैयार करते हैं। खुश हो जाइए लड़कियों के बीच में बैठ के।